कि अभी मैं आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूँ हमारे मनीष जी को। और मनीष जी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। आखिर इसके ऊपर हम बड़ी वो कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी ऐसा ये हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी जा लाइफ कॉइन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आखिर आखिर है क्या चीज़, इसके ऊपर इतना हम बहस क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर इतना हम जोर क्यों दे रहे हैं। इसके लिए आपको हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं हमारे मनीष जी को। मनीष जी आइए और आप इस पॉइंट को रखिए कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इस क्रिप्टो करेंसी का हमारे कंपनी से लेना देना क्या है। थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ बैठे सभी मेंटोर और एडमिन्स को भी मेरा यहाँ तहे दिल से धन्यवाद है। और आए हुए जितने भी लीडर्स आज लीडर्स मीट में आए हैं, बेसिकली आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अगर आप मेन स्क्रीन पर आते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको जो मुझे क्रिप्टो करेंसी मिला है वो आपको देखने को समझने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों मेन स्क्रीन पर आप आ जाएं और देखें कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है। स्क्रीन लगभग आ रही होगी सभी को, ऐसा उम्मीद करता हूं। थैंक यू। वेलकम टू आवर फ्यूचर करेंसी, जा लाइफ की क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय की मांग है और आने वाले समय में फ्यूचर करेंसी जो चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही चलेगी। दोस्तों अगर समय के साथ हम बदलाव करते हैं तो हम अपने आप को आगे पाएंगे। और समय परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ हम लोगों को चलना भी चाहिए। दोस्तों कुछ दशक पहले की पीछे की बात मैं करूं तो जब हमारे दादा परदादा हुआ करते थे तब एक पुराना सिस्टम चलन चला करता था वस्तु विनिमय का। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे जिसे कमोडिटी मनी कहते हैं, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था दोस्तों। पुराने समय में अनाज देकर फल सब्जी दूध लिया करते थे, दूध देकर मछली लिया करते थे, ये उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं दोस्तों। ये हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चलता आया है। जब ये चलन धीरे धीरे विलुप्त हुआ तो हम आ गए मेटेलिक मनी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होगे, जब ये चलन खत्म हुआ धीरे धीरे हम मेटेलिक मनी पर आ गए जिसे हम सिक्के कहते थे, जिसमें एक अन्ना दो अन्ना चार आना आठ आना आपने सुना होगा। ये पुराने में मेटेलिक करेंसी चला करती थी दोस्तों। समय बदला, समय के साथ लोग बदले और लोगों ने फिर अडॉप्ट किया पेपर करेंसी। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे, फिर हमारे पास सिक्कों के बाद अब नोट का चलन आया जिसको हम लोग 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए, पहले के नोट जो 10 का नोट हुआ करता था बड़ा हैवी हुआ करता था। पेपर करेंसी पर आए दोस्तों। पेपर करेंसी का चलन जब धीरे धीरे खत्म हुआ, जब पैसा इधर उधर देना होता था, तो आई आपकी प्लास्टिक मनी, जिसको हम एटीएम कार्ड के रूप में भी देते हैं। अगर किसी को पैसा आपको देना होता है, अटंडम पैसा आपकी जेब में नहीं होता, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम में जाकर उस व्यक्ति का पैसा स्वेप करके अपना निकाल कर उस व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं दोस्तों। ये प्लास्टिक मनी तो ठीक है, लोकल में काम आती है। जब इन्होंने देखा कि कभी हमको अगर बाहर पैसा भेजना हो तो उसके बाद चलन आया ऑनलाइन बैंकिंग का। लगभग यहाँ सभी व्यक्ति जो लोग बैठे हैं सब लोग ऑनलाइन बैंकिंग करना जानते हैं। इसका मतलब है कि आप समय के साथ बदल रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अपने लिए एक बार मन में तालियां बजा लीजिए। इसके बाद आया पैसा, पैसे का आदान प्रदान। कहीं भी हम शॉपिंग करने जाते हैं दोस्तों तो अब सारा चीज सिमट कर मोबाइल पर आ गया है। आप कहीं भी शॉपिंग जाएं, भले पैसे जेब में ना रहे, अगर मोबाइल है आपके पास और उसमें नेट बैंकिंग है तो आप कहीं से भी कोई पेमेंट का आदान प्रदान करना होता है तो आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से आप पेमेंट कर देते हो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट इमीडिएट तत्काल रूप से वहां कर देते हैं दोस्तों। अब इस चलन को भी धीरे धीरे खत्म होते होते आप आने वाला जो करेंसी है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे
तो लगभग 5,392 क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगी दोस्तों। अगर आप बैठे हो तो हाउ मेनी क्रिप्टो करेंसी आर देयर इन 2020 में देखेंगे तो लगभग 5400 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कि नंबर वन मदर कंपनी अगर कहें तो बिटकॉइन को नंबर वन कंपनी कहा जाता है दोस्तों। 2009 में एक बिटकॉइन 6 रुपए का हुआ करता था। अगर आपको 2009 में 1000 बिटकॉइन बीटीसी चाहिए होता था तो मात्र 6,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने होते थे, क्योंकि उस समय ये सिस्टम आया, लोगों को समझ में नहीं आया एक्चुअली में क्या होता है। जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो हम जैसे ज्ञानी वानी लोग अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, सिस्टम को नहीं समझते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बिटकॉइन सन 2011-12 में एक व्यक्ति कह रहा था कि 100 बिटकॉइन ले लो, तब 60 रुपए का हुआ करता था। कहता 6,000 रुपए दीजिए और 100 बिटकॉइन में दे दूं। हमने कहा दोगे कहाँ? कहता सब आपकी मेल पे आ जाएगा, एक एड्रेस बनाऊंगा वहां पे आ जाएगा। तो मैंने उसको समझा ये टप्पेबाजी करा दोस्तों, मैंने वो उसको नहीं लिया। और वो मेरी बदकिस्मती थी। अगर 100 बिटकॉइन आज की डेट में होते तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि मैं आज यहाँ बैठा करोड़पति हो चुका होता। खैर, किस्मत में जो लिखा है। ये बिटकॉइन सन 2017 में 3 लाख का हुआ, जो हमको कभी 60 रुपए का मिल रहा था दोस्तों। सन 2018 में एक न्यूज आई 2018 के एंडिंग में कि गवर्नमेंट बिटकॉइन पर रोक लगाने जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट। तो उस समय 2018 के पीक पर लगभग 13,90,000 रुपए का बिटकॉइन हुआ करता था। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, बिटकॉइन धड़ाम से नीचे आया और 2019 में भी नीचे रहा। 2020 में शुरुआत में मैं जहां तक जानता हूं लगभग 1,80,000 का बिटकॉइन गिर चुका था दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। मार्च 2020 में एक ऐसा जजमेंट आया दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित किया गया। और सन 2020 मार्च के बाद अगर मैं बता दूं तो जो 2.25 लाख का बिटकॉइन हुआ करता था दोस्तों, अगर आज सर्च करेंगे गूगल पर तो वो 2.25 लाख का बिटकॉइन आज 2021 मार्च में लगभग 44,55,000 रुपए का है दोस्तों। ये बिटकॉइन आने वाली समय की मांग है, फ्यूचर करेंसी है। और मैं बता दूं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है दोस्तों। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कहीं भी किसी भी प्रकार का, देखिए रुपए का तो डुप्लीकेसी होती है, और जैसा कि मैंने पिछली न्यूज में देखा कि एक ही सीरीज के कई नोट छपे हैं, मिले भी गए। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इसका कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकता। कंपनी पहले ही क्वाइन निर्धारित कर देती कि हम इतने क्वाइन मार्केट में निकालेंगे, इतने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जितना भी क्रिप्टो करेंसी है टोटल डिमांड और सप्लाई पे चलती है दोस्तों। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतने ज्यादा इस क्रिप्टो करेंसी के रेट बढ़ते हैं। अब आपको बता दूं कि आजकल लगभग 19 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में क्रिप्टो करेंसी का चलन है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर में भी आज क्रिप्टो करेंसी ली जा रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी, फोरकास्टिंग में, नेटवर्किंग में, आईओटी में, इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्रिप्टो करेंसी लिया जा रहा है दोस्तों। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, राइडिंग साइडिंग, ऑनलाइन डाटा स्टोरेज, चैरिटी, वोटिंग, गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, एनर्जी मैनेजमेंट, ऑनलाइन म्यूजिक, रिटेल, रियल एस्टेट और क्राउड फंडिंग में भी क्रिप्टो करेंसी का चलन है। और आज सबसे बेहतरीन बात मैं बता दूं कि इस जा लाइफ कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, जा लाइफ कम्युनिटी 30 लाख लोगों से स्टार्ट है। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बता दूं कि आज तक 30 लाख लोग अच्छी तरह से बिटकॉइन के बारे में भी अवेयर नहीं है कि किस टेक्नोलॉजी पर काम करती, कैसे काम करती है। और आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि क्रिप्टो करेंसी हमारा जो जा कॉइन है, हमारी कम्युनिटी ही स्टार्ट हो रही है 30 लाख लोगों से। तो सोचिए दोस्तों, ये 30 लाख लोगों को तो ऑलरेडी मालूम है कि जा कॉइन आने वाला है।
और जा कॉइन जब ये 30 लाख लोगों को मालूम है, तो ये जब मार्केट में जाएंगे 30 लाख लोग तब 30 करोड़ में बदल जाएंगे। तो आज जो वैल्यू क्रिप्टो करेंसी के मान लेते हैं, अगर 1 यूरो है, तो आने वाले 6 महीने में ये 100 यूरो भी जाएगी। और 2 साल के अंदर, बहुत जल्द 2 साल के अंदर हम पहुंचेंगे बिटकॉइन को बीट करते हुए, आप नजर आएगा दोस्तों। और आने वाला समय बिल्कुल बेशक जा कॉइन एक बड़ा परचम लहराएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने बिटकॉइन को समझने में टाइम दिया। थैंक यू चंदन सर। ओके सर, थैंक यू। और काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस पॉइंट पे रखे कि आखिरकार क्रिप्टो और जो ज्वाइन जा कॉइन, इसको स्क्रीन पे रहने दीजिएगा। आखिरकार जो जा कॉइन है, इसकी हमें क्या महत्व है, आखिरकार ये कैसे हम इसको जितना रखेंगे उतना हमें यहाँ से ज़्यादा रूप में अर्निंग होगा।